ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमने सिंपल पेंडुलम को डिस्कस करना होगा। अगर आप लोगों को याद हो, पहले टॉपिक में और पहले लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन हर एक ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन जो दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करे, और दो कंडीशंस क्या थी कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्प्लेसमेंट के साथ, और दूसरा क्या था, एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्प्लेसमेंट के साथ, लेकिन मीन पॉइंट की तरफ उसका डायरेक्शन होगा, यानी माइनस हम लगाते हैं। जो एग्जाम्पल इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करे वो एग्जाम्पल है किस चीज का, सिंपल हार्मोनिक मोशन का। तो कल वाले लेक्चर में हमने मोशन ऑफ मास अटैच टू स्प्रिंग ये प्रूफ किया था कि हाँ वो एग्जाम्पल है किस चीज का, सिंपल हार्मोनिक मोशन का। आज के इस लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे कि सिंपल पेंडुलम ये क्या चीज है, और क्या सिंपल पेंडुलम सिंपल हार्मोनिक मोशन का एग्जाम्पल है या नहीं है, ये आज इंशाल्लाह हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों का क्वेश्चन हुआ, और अभी हम स्टार्ट करते हैं अपने इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो आप लोग सिंपल पेंडुलम को समझ ले कि पेंडुलम क्या है। देखिए, लेट सपोज मेरे पास यहां पर एक सपोर्ट है, गौर से देखे, ये एक सपोर्ट है, ठीक है, फ्रिक्शनलेस सपोर्ट है जिसमें फ्रिक्शन नहीं होगा। इस सपोर्ट के साथ अगर मैं यहां पर एक स्ट्रिंग रस्सी अगर मैं इसके साथ अटैच कर दूं, लेकिन ये रस्सी क्या होगी, इनएक्सटेंडेबल होगी, यानी ये इस तरह एक्सटेंड नहीं होगी, लचक इसमें नहीं होगा। इसका लेंथ क्या होगा, बिल्कुल फिक्स होगा, इसका लेंथ चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, ये L डिनोट फॉर द लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग। यहां नीचे इसके साथ मैंने एक मास को अटैच कर दिया है, जिसका यहां पर मैंने लिख दिया है कि इसका मास कितना होगा, m है। ठीक है, अभी लेट सपोज अगर मैं इस मास को, गौर से देखे, इस मास को अगर मैं थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दूं इसको यहां तक, तो ये मास आप लोगों को यहां पर नजर आएगा, और ये रस्सी आपको फिर इस तरह नजर आएगी, इस तरह आप लोगों को नजर आएगी ना। ठीक है, अभी यहां पर इस पॉइंट पर अगर आप लोग इसका वेट चेक कर ले, ये असल में हमारे पास सिंपल पेंडुलम है। सिंपल पेंडुलम ये एक आइडियल सेटअप है, एक आइडियल सेटअप है जिसमें हमारे पास एक सपोर्ट होगा, फ्रिक्शनलेस सपोर्ट होगा, उसके साथ अगर हम एक स्ट्रिंग को कनेक्ट कर ले और वो स्ट्रिंग इनएक्सटेंडेबल होगा, वो एक्सटेंड नहीं होगा, और उसके साथ नीचे यहां पर अगर हम एक मास को अटैच कर दे, सो दिस सिस्टम इज कॉल्ड सिंपल पेंडुलम। अभी इसको हम प्रूफ करेंगे। तो जब मैं इसको यहां से यहां तक डिस्प्लेस कर लूं, अभी आप लोगों को पता है कि वेट हमेशा डाउनवर्ड की तरफ उसका डायरेक्शन होता है कि नहीं, तो इसका अगर मैं वेट चेक कर लूं तो इसका वेट यहां पर इस तरह नीचे की तरफ होगा, यहां ये इसका क्या है, वेट है, और वेट किसके बराबर होता है, mg के बराबर होता है। W इज इक्वल टू mg, ऑलरेडी हम इसको पढ़ चुके हैं। अभी अगर मैं इसके वेट को रिजॉल्व कर लूं, इसके दो कंपोनेंट्स अगर मैं बनाऊं, और कंपोनेंट्स ऑलरेडी 9th क्लास के फिजिक्स में हमने वेक्टर्स के चैप्टर में पढ़ा था, एक हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट बनाएंगे और एक उसका हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनाएंगे। तो यहां पर इसको मैं रिजॉल्व किस तरह करूंगा, गौर से देखें, अगर मैं इसी लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लूं यहां तक, तो यहां तक एक लाइन आ जाएगा। फिर इसको अगर मैं क्या कर लूं, इसके साथ अगर मैं इस तरह इसको कनेक्ट कर दूं, तो यहां पर ये मैंने इसको ट्रायंगल को कंप्लीट कर दिया है। डायग्राम पूरा हो गया कि नहीं, ये वेट है, इस वेट के मैंने दो कंपोनेंट्स बना दिए, एक कंपोनेंट ये बन गया और एक कंपोनेंट वेट का ये बन गया। अब यहां पर क्वेश्चन ये राइज होता है कि यहां पर परपेंडिकुलर और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा होगा। तो आप लोगों को याद होगा, मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं, गौर से देखिए। यहां पर आप लोगों ने बेटा ये पढ़ा है कि हमारे पास जो ट्राइंगल होता है, ट्राइंगल में लेट सपोज अगर यहां पर मैं कहूं कि ये एंगल है, तो एंगल के सामने परपेंडिकुलर साइड होता है, ये आप लोगों को ऑलरेडी याद है। इसके सामने चूंकि ये वाला साइड है, सो ये परपेंडिकुलर है। इसके साथ एडजेसेंट जो छोटा साइड होगा वो कौन है, बेस है, और यहां पर ये क्या बन जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज है। अच्छा, ये भी आप लोगों को याद होगा कि परपेंडिकुलर के साथ हम कौन सा एंगल लगाते हैं, साइन थीटा। बेस के साथ कौन सा लगाते हैं,
cos थीटा, ये भी आप लोगों को याद होगा। अब यहाँ पर अगर आप लोग गौर से देखें, यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, इस एंगल के सामने ये वाला परपेंडिकुलर साइड है, तो परपेंडिकुलर है तो मतलब ये है कि इसके साथ हम साइन लगाएंगे। तो चूंकि यहाँ पर वेट की बात हो रही है और वेट बराबर है mg, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कि ये कंपोनेंट वेट का कौन सा कंपोनेंट है, mg sin थीटा। और यहाँ पर ये इसके साथ एडजेसेंट साइड है, जिस तरह ये बेस है और बेस के साथ हम cos लगाते हैं, तो यहाँ पर ये जो वेट का कंपोनेंट है इसको मैं लिखूंगा कि ये mg cos थीटा कंपोनेंट है। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर आप लोग देखें, ये जो स्ट्रिंग आप लोगों को नजर आ रहा है, स्ट्रिंग के अंदर एक टेंशन फोर्स होता है, आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा। ये टेंशन फोर्स ऊपर की तरफ है और यहां पर ये जो वेट है ये डाउनवर्ड की डायरेक्शन में है। क्या ये बॉडी इस पॉइंट पर जब पहुंच जाती है ये डाउनवर्ड की तरफ मोशन करेगी? बिल्कुल भी नहीं। क्या ये ऊपर की तरफ मोशन करेगी? बिल्कुल भी नहीं, ये इस तरफ मोशन करेगी। तो इसका मतलब ये हो गया है कि यहां पर इस पॉइंट पर टेंशन इन द स्ट्रिंग और यहां पर इस बॉडी का वेट ये एक दूसरे को कैंसल आउट कर लेंगे। यहां पर टेंशन और mg cos थीटा एक दूसरे को क्या कर लेगी? कैंसल आउट कर लेगी। सो यहां पर मैं इस तरह लिख सकता हूं कि द टेंशन इन द स्ट्रिंग, ठीक है, द टेंशन आप लोग लिख के नहीं, फिलहाल इसको समझ ले, ठीक है। द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड द mg कंपोनेंट, यहां पर ये जो mg cos थीटा है एंड द mg cos थीटा कंपोनेंट कैंसल ईच अदर। क्या कर लेंगे? एक दूसरे को कैंसल कर लेंगे। शाबाश। जब ये कैंसल कर लेंगे तो यहां पर अभी रिस्पॉन्सिबल कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा जिसकी वजह से ये बॉडी मोशन करेगा? रिस्पॉन्सिबल कंपोनेंट कौन बन गया? mg sin थीटा। शाबाश। तो यहां पर मैं अभी इस तरह लिख सकता हूं कि हियर द रिस्पॉन्सिबल कंपोनेंट, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, और कंसेप्चुअल भी है, तो आप लोगों ने गौर से देखना है। हियर द रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल का मतलब है जो जिम्मेदार है, यानी यहां पर मोशन जिसकी वजह से हो रहा है तो वो mg sin है। हियर द रिस्पॉन्सिबल कंपोनेंट इज mg sin थीटा। अगर ये mg sin थीटा है तो इसका मतलब तो ये हो गया है कि मैं अभी यहां पर इस तरह लिख सकता हूं कि यहां पर जो नेट फोर्स होगा वो बराबर होगा mg sin थीटा के बराबर होगा, mg sin थीटा के बराबर होगा। अभी यहां पर मैं sin थीटा की वैल्यू पुट करूंगा, लेकिन sin थीटा की वैल्यू मैं कहां से उठाऊंगा? गौर से देखें, यहां पर ये एंगल है, एंगल के सामने परपेंडिकुलर है, ये बेस है। इसी तरह आप लोग यहां पर भी इसको देख सकते हैं, ये आप लोगों को यहां पर एंगल नजर आ रहा है, एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर है और यहां से लेकर यहां तक कल हमने पढ़ा था कि इसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड या डिस्प्लेसमेंट। तो ये x के बराबर है। अगर ये l के बराबर है तो इसका लेंथ कितना होगा? वो भी l के बराबर होगा। तो थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर है और ये है बेस, और साइन थीटा बराबर होता है, हमारे पास एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा कि साइन थीटा का जो फार्मूला है, यहां पर याद रखने के लिए मैं एक शॉर्टकट बता रहा हूं। यहां पर cos थीटा होता है, कौन? यहां पर साइन थीटा होता है और यहां पर होता है टेंजेंट थीटा। क्या मतलब है इसका? अगर आप लोगों को फार्मूले याद नहीं है या आप लोग फार्मूले भूल जाते हैं तो ये शॉर्टकट अपने जहन में रख दे, ठीक है। साइन थीटा बराबर होता है, इसके साथ कौन कौन सा साइड टच है? साइन और हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा का फार्मूला हमेशा बराबर होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। इसके साथ कौन कौन सा साइड है? परपेंडिकुलर और बेस। तो ये बराबर होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। इसके साथ बेस है और हाइपोटेन्यूज है ना, तो cos थीटा बराबर होता है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। अभी यहां पर हम कौन से फार्मूले को यूज कर रहे हैं? साइन को। तो साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहां पर देखें, इसके सामने ये परपेंडिकुलर है और ये इसका हाइपोटेन्यूज है, तो यहां पर x डिवाइडेड बाय l, यहां पर साइन थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? x डिवाइडेड बाय l। तो यहां पर आप लोग इसकी वैल्यूज पुट कर ले, ठीक है। और से देखिए, यहां पर साइन थीटा की जगह मैं लिख दूंगा x डिवाइडेड बाय
एल। यहां तक क्लियर है? क्लियर है यहां तक? ओके, नेक्स्ट स्टेप देखें। क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं या नहीं? ये m क्या है? मास है, और मास यहां पर कांस्टेंट है कि नहीं है? ये चेंज तो नहीं हो रहा ना। अगर मैंने 20 ग्राम लिया है तो यही 20 ग्राम आगे भी होगा। तो ये m, इसके साथ g भी कांस्टेंट है, इसके नीचे l क्या है? ये भी कांस्टेंट है, ये भी चेंज नहीं हो रहा। इन तीनों की जगह अगर मैं कांस्टेंट लिख दूं, क्या लिख सकता हूं? सिर्फ x चेंज हो रहा है यहां पर। ये बॉडी जब यहां से इस तरह वाइब्रेशंस करेगी तो कभी x ज्यादा होगा, कभी x कम होगा। यहां पर सिर्फ x वेरिएबल है, बाकी ये तीन क्या है? कांस्टेंट है। जब तीनों कांस्टेंट है तो क्या मैं इन तीनों की जगह इस तरह नहीं लिख सकता कि हमारे पास ये एफ नेट जो है ये बराबर होगा कांस्टेंट, और से देखें कांस्टेंट आ जाएगा और ये x अपनी जगह पर आ जाएगा। आप लोगों ने ये पढ़ा है कि फिजिक्स में जब भी हम इक्वल और कांस्टेंट लगाते हैं तो ये प्रोपोर्शनल साइन को हटा कर लगाते हैं। अब यही काम आप लोग उल्टा करें। अगर मैं इक्वल को और कांस्टेंट को हटाऊं तो वापस प्रोपोर्शनल साइन आ जाएगा। तो यहां पर मैं इस तरह लिख सकता हूं कि एफ नेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और यहां पर x अपनी जगह पर है। अभी आप लोग जरा गौर से यहां पर देखें, ये जो मैंने लिख दिया है ये क्या गया है? क्या ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का पहला कंडीशन नहीं है? तो एक कंडीशन सिंपल हार्मोनिक मोशन का तो ये सेटिस्फाई हो गया है। अभी दूसरा कंडीशन भी इसके लिए हम चेक करेंगे, तो आखिर में तब हम बता सकते हैं कि हाँ सिंपल पेंडुलम मिसाल है, एग्जांपल है किस चीज का? सिंपल हार्मोनिक मोशन का। ओके, आप लोगों ने न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ा है, आल्सो फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ। शाबाश, क्या लॉ है? F इज इक्वल टू एम ए। एक्सीलेंट। तो यहां पर F इज इक्वल टू एम ए, ये फार्मूला बन गया। इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दे, और यहां पर जो मैंने लिखा था इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दे। इक्वेशन 1 और 2 लेफ्ट लेफ्ट बराबर है कि नहीं है? जब लेफ्ट लेफ्ट के बराबर है तो क्या मैं राइट और राइट इक्वल ले सकता हूं? तो यहां पर मैं इस तरह लिख दूंगा कि बाय कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, बाय कंपेयरिंग 1 एंड 2, यहां पर एक इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड है एम ए और इस इक्वेशन का जो लेफ्ट हैंड साइड है एम जी बाई एल और एक्स। गौर से देखिए, एम जी बाई एल और एक्स। लेफ्ट और राइट में कौन सी चीज एक दूसरे के साथ कैंसिल हो सकती है? शाबाश। तो ये m इस m के साथ जुड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बच जाएगा? यहां पर a, यहां पर g, यहां पर l और यहां पर x। g और l कांस्टेंट नहीं है तो कांस्टेंट लिख सकता हूं। तो यहां पर ये इस तरह आ जाएगा, a इज इक्वल टू कांस्टेंट, a इज इक्वल टू कांस्टेंट और ये x अपनी जगह पर है। अच्छा, एक बात अपने साथ याद रखें कि यहां पर ये जो रिस्पॉन्सिबल कंपोनेंट है एम जी साइन थीटा, इसके साथ में माइनस का निशान भी लगाऊंगा। माइनस क्यों लगाऊंगा? क्योंकि ऑलरेडी हमें मालूम है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के रेसिप्रोकल डायरेक्शन में है कि नहीं है। तो यहां पर हम इसके साथ शुरू से क्या ले आएंगे? माइनस माइनस ले आएंगे, ठीक है। ये सिर्फ डायरेक्शन के लिए है, तो यहां पर भी इसके साथ ये माइनस आ जाएगा। क्लियर है? ओके, यहां पर अगेन इक्वल और कांस्टेंट को मैं रिमूव करूंगा तो प्रोपोर्शनल साइन का आ जाएगा। तो यहां पर इस तरह हम लिख सकते हैं कि a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। और अभी दोबारा बताइए, a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, क्या ये दूसरा कंडीशन नहीं है सिंपल हार्मोनिक मोशन का? सेकंड कंडीशन है। तो यहां पर अभी हम इस तरह कह सकते हैं कि हेंस द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज द एग्जाम्पल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्यों? क्योंकि दोनों कंडीशंस ये सिंपल पेंडुलम के लिए सेटिस्फाई हो गए हैं। तो यहां पर इस तरह आखिर में आप लोग लिख दे कि हेंस फ्रॉम कंडीशन नंबर 1 एंड 2, इसको अगर आप लोग ए का नाम दे दे और इसको अगर आप लोग बी का नाम दे दे, ठीक है। हेंस फ्रॉम इक्वेशन नंबर ए एंड बी वी कैन से, हम ये कह सकते हैं that simple pendulum
is the example of SHM यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये टॉपिक आप लोगों को क्लियर होगा और इसमें इंशाल्लाह अभी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है और इंशाल्लाह कल मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।